BTTH नोबेल एपिसोड 111। और क्या हालचाल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो उस किले के 100 मीटर की रेडियस में आते हैं तो वहां पर किसी की पावरफुल आवाज आती है कि कौन है जिसने मेरे इलाके में आने की कोशिश की। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है, या फिर वो अपनी जान से वो हाथ धोना चाहता है, या फिर वो जीते जीते थक गया है जो यहाँ पर मरने के लिए चला आया है। अब यह कहते ही वहां पर एक बंदा प्रकट हो जाता है, मतलब कि एक जानवर प्रकट हो जाता है जिसकी पूंछ 10 फुट लंबी थी और उसके पीठ पर 20 मीटर से ज्यादा बड़े पंख थे। और जैसे ही वो बीस्ट, मतलब कि जैसे ही वो रैंक 7 का बीस्ट वहां पर लिटिल पेरी डॉक्टर को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और फिर वो हमारी लिटिल पेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम वापस आ गए, क्या तुम मान गई हो मुझसे शादी करने के लिए। अच्छा है कि तुम मान गई हो और दोबारा से यहाँ पर आ गई हो। लेकिन इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो वहीं वो रैंक 7 का बीस्ट लिटिल पेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं वो तुम्हें ला कर दूंगा, तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर हक जता सकती हो कि मुझे वो चीज चाहिए, मैं वो चीज तुम्हें पक्का ला कर दूंगा, सिर्फ बस इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब इतने में लिटिल पेरी डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर जो पत्थर है, जो क्रिस्टल है वो चाहिए। और जैसे ही वो रैंक 7 का बीस्ट लिटिल पेरी डॉक्टर की वहां पर ऐसी बातें सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसके शरीर से वो पत्थर निकला तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन इतने में वो गुस्सा होते हुए लिटिल पेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या मांग रही हो। लेकिन फिर वो वहां पर मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, तुमने ऐसी बात कही है तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता, लेकिन अब तुम्हारी सजा इस लड़के को मिलेगी। और इतना कहते ही वो हमारे जान की ओर एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है और वहीं हमारा जान चलता है तो अपनी 3000 टेक्निक की सहायता से वहां से गायब हो जाता है। और एक पल बाद वो अटैक वहां पर जान का पड़ता है धड़ाक, और वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है। लेकिन जान को इतनी फुर्ती से वहां तक गायब होते हुए देखकर वो एक और अटैक हमारी जान की ओर शूट करता है, लेकिन हमारा जान वहां पर अपनी इफेक्टिव बॉडी का इस्तेमाल कर वहां से भी गायब हो जाता है। और रैंक 7 के बीस्ट का हमला जब हमारी जान की बॉडी से पड़ता है तो वो बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। अब 2 बार अपने हमले से बचते हुए देखकर ये मैजिकल बीस्ट भी शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि लड़के शायद मैंने तुम्हारी काबिलियत को कम आंक लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम नहीं बचोगे। और यह कहती वो हमारी जान पर एक और अटैक करने ही वाला होता है, तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा पिलर प्रकट होता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और वहीं जब वो रैंक 7 का बीस्ट उस पिलर को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो हल्के से, मतलब कि हल्के से उस पिलर को मुक्का मारता है, जिस वजह से वो उस पिलर के वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और भाई उस पिलर के ऐसे टुकड़े हुए देखकर वो बीस्ट जोर जोर से धड़ाके मारकर हंसने लगता है कि तुम दोनों मुझे हराने की बात कर रहे हो, लेकिन चलो ठीक है, अब तुम दोनों आपस में मिलकर लड़ना ही चाहते हो तो मैं भी अपने लोगों को बुला ही लेता हूँ। और है कहते ही वो रैंक 7 का बीस्ट चलता है तो वहां पर एक जोर से धार मारता है, जिस वजह से जंगल से बहुत सारे मैजिकल बीस्ट वहां पर आ जाते हैं। उनमें से बहुत सारे डाउ वेंग, डाउ होंग और कुछ तो डाउ जोंग लेवल पर थे जो कि 4 स्टार पर थे। अब यह देखते ही हमारा जान चलता है तो अपनी डेमन पपेट को बाहर निकालता है और सीनियर टियानो को भी बाहर निकालता है। और फिर सीनियर टियानो से कहता है कि मुझे आपकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए एक रैंक 7 के जानवर का ब्लड चाहिए। और वहीं सीनियर टियानो जब बाहर आती हैं तो वो आस पीस का मोल देखकर ही समझ जाती हैं। लेकिन इतने में हमारा जान कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, इस बीस्ट से लड़ने में मेरी डेमन पपेट तुम्हारा साथ देगी। और वहीं सीनियर टियानो चलते हैं तो डेमन पपेट की ओर देखने लगते हैं कि ठीक है, मैं और तुम्हारी पपेट इस रैंक 7 के जानवर से लड़ूंगा और तुम और पॉइजन गर्ल इन वांकी के जानवरों को संभालो। अब यह कहते ही सीनियर टियानो उस पर हमला करने ही वाले थे, तभी वो मैजिकल बीस्ट वहां पर कहने लगता है कि पता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन सीनियर टियानो उसकी बात नहीं सुनते और वहीं डेमन पपेट चलती है तो उस बीस्ट पर हमला कर देती है। हालांकि यहाँ रैंक 7 के जानवर ने कुछ बात कही थी, लेकिन हमारे जान को और सीनियर टियानो को उस बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो तो उस पर हमला करने लगते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि वांकी की योद्धाओं से, मतलब कि वांकी के जानवरों से लड़ने के लिए चला जाता है। अब वहीं हमारी लिटिल पेरी डॉक्टर और जान ढूंढ रहे होती हैं कि वो 2 डाउ जोंग लेवल के मैजिकल बीस्ट कहां पर हैं, लेकिन वो कहीं पर नहीं मिलते। लेकिन इतने में उन दोनों के सामने 2 बहुत ही बड़े बड़े जानवर आ जाते हैं और उन दोनों जानवरों के ऊपर एक एक आदमी खड़ा हुआ था। उनमें से एक आदमी था जो बहुत ही लंबा था और उसमें से एक आदमी था जो बहुत ही छोटा था। हमारे जान उन दोनों को देखकर ही समझ जाता है कि ये डाउ जोंग लेवल के 2 मैजिकल बीस्ट है। अब इतने में यहाँ पर लिटिल पेरी डॉक्टर जान से कहती है कि मैं इन दोनों मैजिकल बीस्टों को संभालती हूँ, तो वहाँ के सभी मैजिकल बीस्टों को संभालो। और यह कहती है वो अपने काम में लगने वाले थे, तभी उन दोनों मैजिकल बीस्टों की आवाज आती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें हमारी जगह पर
पर आकर हमें हरा सकते हो। लेकिन इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर उन दोनों मैजिकल बीस्टों से कहती है कि जरा अपने राजा की ओर देखना। और वहीं जब वे दोनों मैजिकल बीस्ट मतलब कि टिंगा आदमी और लंबा आदमी अपने राजा की ओर देखती हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन तीनों की फाइट एकदम बराबर चल रही होती है। मतलब कि सीनियर टियानो, जान की पपेट और वो रैंक 7 का बीस्ट, उन तीनों की फाइट एकदम बराबर की चल रही होती है। अब इतने में ये दोनों बीस्ट मतलब कि एक लंबा था और एक टिंगा और मोटा था, तो वो टिंगा और मोटा चलता है तो वो पॉइजन गर्ल पर हमला कर देता है अपने मुक्के से। और वहीं पॉइजन गर्ल चलती है तो अपनी शक्तियों से एक वो बहुत ही लंबा खंभा बनाती है और उस टिंगू के मोटे पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो टिंगू और मोटा पीछे फिरता हुआ चला जाता है और खून की वहां पर उल्टियां करने लगता है। अब इतने में वो उस लंबे वाले मैजिकल बीस्ट से कहता है कि मैं इस लड़की से अकेले नहीं जीत सकता, इसलिए तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए। तो वो लंबा बीस्ट भी चलता है तो वो भी पॉइजन गर्ल पर हमला करने लगता है और वहीं पॉइजन गर्ल चलती है तो वो दोनों से लड़ने लगती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो अपने शरीर से हरे कलर की फ्लेम को बाहर निकालता है और उसे निकालते ही दो फ्लेमों में बांट लेता है। उनमें से एक थी पोलर हार्ट फ्लेम और दूसरी थी कमल वाली फ्लेम। अब इतने में हमारा जान चलता है तो पोलर हार्ट फ्लेम को बढ़ा देता है और बढ़ाने के साथ साथ वो पोलर हार्ट फ्लेम को हजारों टुकड़ों में बांटकर उन सभी बीस्टों पर हमला कर देता है। और जैसे ही वो पोलर हार्ट फ्लेम उन बीस्टों के अंदर जाती है, मतलब बीस्टों पर हमला करने के लिए जाती है, तो उनका शरीर और आत्मा जलने लगती है। और वहीं जब बीस्ट अपने साथ ऐसा होते हुए देखते हैं तो उनमें से जो ताकतवर बीस्ट थे वो इंसान का रूप ले लेते हैं और बाकी की सभी बीस्ट जलकर मर जाती हैं। लेकिन पीछे से इतने में और भी ज्यादा बीस्ट आ जाती हैं तो हमारा जान चलता है तो दोबारा से हजारों पोलर हार्ट फ्लेम के क्लस्टर बनाकर और इस बार उसकी ताकत बढ़ाकर दोबारा से उन बीस्टों पर हमला कर देता है। और वहीं इस बार के क्लस्टर जब उन बीस्टों से पड़ते हैं, मतलब कि जाकर लगते हैं, तो बहुत सारे बीस्ट वहां पर जलकर राख हो जाते हैं और एक छोटा सा राख का ढेर बन जाता है। अब इतने में वहां पर जान देखता है कि एक बहुत तगड़ा हवा का झोंका आया है और वो सारे बीस्टों का जहर लेकर उसकी मतलब कि सीनियर जानो और डेमन पपेट की ओर जा रहा है। जान वहां पर समझ जाता है कि ये रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट क्या करने की सोच रहा है, इसलिए वो वहां पर मन में कहता है कि मैं तुम्हें इस जहर का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो। अब यह सोचती हमारा जान चलता है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर लाता है और जो उसने छोटे छोटे क्लस्टर पोलर हार्ट फ्लेम के बनाए थे उन्हें अपने पास बुलाकर उन्होंने इकट्ठा कर उन्हें एक ही फ्लेम में बदल देता है, मतलब कि पोलर हार्ट फ्लेम और कमल वाली फ्लेम दोनों को आपस में मिला देता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बीस्ट बना देता है जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा था। अब ये बीस्ट चलता है तो इस पॉइजन के तूफान को वहां पर धीरे धीरे नष्ट करने लगता है और एक समय बाद वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और वहीं जब वो रैंक 7 का बीस्ट उस जहर को नष्ट होते हुए देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और इसके अलावा वो उस मैजिकल बीस्ट को भी देखने लगता है जो कि हमारे जान ने फ्लेम से बनाया है। वो वहां पर उस मैजिकल बीस्ट को देखते ही समझ जाता है कि ये हेवनली फ्लेम से बना हुआ मैजिकल बीस्ट है। और वहीं आसपास के जानवर मतलब कि छोटे मोटे जानवर उस मैजिकल बीस्ट को देखते हैं तो वो भी समझ जाते हैं, इसलिए उनमें से कुछ जानवर तो वहां से पूछ पटाकर भाग जाते हैं। अब इतने में रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट चलता है तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इतने में रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट चलता है तो वो अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और बढ़ाने के साथ साथ जो इंसान में वो अभी तक दिख रहा था वो अब पूरी तरह से जानवर में बदल जाता है और वो जानवर लगभग 100 मीटर से ज्यादा बड़ा होता है। अब इतने में ही रैंक 7 का बीस्ट हमारे जान से कहता है कि लड़के अभी तक तुम भले ही जीत रहे थे लेकिन अब से तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मैंने अब हमारी स्वर्ग की शक्तियों को एक्टिव कर दिया है। और हमारी जान से है कहती वो बीस्ट चलता है तो अपनी शक्तियों को चारों तरफ फैला देता है और अपनी शक्तियों से आस-पास के पॉइजन को अपने शरीर के अंदर खींचने लगता है। और जब जान उस रैंक 7 के बीस्ट को ऐसा करते हुए देखता है तो वो भी अपनी मैजिकल बीस्ट को ऑर्डर देता है, जिस वजह से मैजिकल बीस्ट चलता है तो उस पॉइजन को हवा में ही गायब कर देता है, मतलब कि भाप में बदल देता है। और जब मैजिकल बीस्ट ऐसा करते हुए दिखता है जान को तो वो दोबारा से फिर से गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस बार उसने 10% मैजिकल बीस्ट ने उस पॉइजन को सेलो कर लिया था, मतलब कि खा गया था, जिस वजह से उसकी पावर थोड़ी और बढ़ गई थी। अब इतने में मैजिकल बीस्ट को गुस्सा आता है, वो सबसे पहले हमारे जान के पीछे ही हमला कर देता है, मतलब कि जान के ऊपर ही हमला कर देता है। वो अपनी पूंछ से जान के ऊपर हमला करता है जो कि 20 मीटर से भी ज्यादा लंबी थी। तो वहीं हमारा जान चलता है तो वो अपने उस आग से बने मतलब कि हेवनली फ्लेम से बने मैजिकल बीस्ट को अपने सामने ले आता है और जैसे ही उस रैंक 7 की जानवर की पूंछ हमारी जान से मैजिकल बीस्ट से टकराती है, मतलब कि हेवनली फ्लेम की बने मैजिकल बीस्ट से टकराती है, तो उस रैंक 7 की जानवर की पूंछ में आग लग जाती है, जिस वजह से वो नीचे जाकर अपनी पूंछ की आग को बुझाने लगता है। लेकिन इतने में ही एक बहुत ही पावरफुल मुक्का आता है और उसकी आंख में लगता है धड़ाक, जिस वजह से उसे चक्कर आ जाता है और तो और उसकी आंखों के चारों तरफ एक काला धब्बा पड़ जाता है। अब इतने में वो मैजिकल बीस्ट चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी 1 डाउजोंग की 8 स्टार वाली शक्तियों को बाहर निकालने लगता है। और वहीं टियान हाउ चलते हैं तो वो हमारे जान से कहते हैं कि जान जैसे ही मैं ऑर्डर दूं तो तुम मतलब कि तुम तुम्हारे पपेट को ऑर्डर देना कि वो इस मैजिकल बीस्ट की मुंडी पर हमला करे। तो वहीं टियान हाउ चलते हैं तो वो अपनी आत्मा की शक्तियों को आसमान में फैला देते हैं और आसमान में फैलाने के बाद वो उन शक्तियों से 100 मीटर बड़ा जाल बना लेते हैं और उस मैजिकल बीस्ट को पकड़ लेते हैं।
अब इतने में वो रैंक 7 का मैजिकल बीस्ट वहां पर फड़फड़ाने लगता है, लेकिन सीनियर टियानो की जाल से नहीं छूट पाता। इतने में वो मैजिकल बीस्ट चलता है तो वो अपनी पूंछ से जान की पपेट की ओर हमला करता है और भाई हमारा जान चलता है तो वो अपना हाथ लाता है और हाथ लाते ही जो उसने हेवनली फ्लेम का मैजिकल बीस्ट बनाया था वो उस रैंक के 7 के जानवर की पूंछ को पकड़ लेती है। और जैसे ही हमारे जान का हेवनली फ्लेम से बना हुआ बीस्ट उस रैंक के 7 के जानवर की पूंछ पकड़ता है तो उसकी पूंछ जलने लगती है और उस रैंक 7 के जानवर का सारा ध्यान अपनी पूंछ पर आ जाता है। इतने में डीमन पपेट चलता है, मतलब कि हमारे जान का पपेट चलता है, तो उसके मुंह में एक जोर से पंच मार देता है जिस वजह से उस रैंक 7 के जानवर की सारा जबड़ा टूट जाता है। अब यह देखते ही वो रैंक 7 का जानवर समझ जाता है कि उसे अब यहाँ से भागना होगा, लेकिन अब वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर टियानो का जाल बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है इसलिए वो भाग नहीं पाता। इसलिए अब वो हमारी जान से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन हमारा जान वहां पर कहता है कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारा मॉन्स्टर कोर चाहिए, मतलब कि वो पत्थर चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। और भाई हमारी जान की ऐसी बातें सुनते ही वो मैजिकल भी समझ जाता है कि आज उसका मरना पक्का है। इसलिए वो जान से कहता है कि मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी जाति को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहते तो मुझे छोड़ दो। लेकिन हमारी जान को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और वहीं दूसरी साइड हमारी जान की पपेट लगातार उस रैंक के 7 के जानवर की मुंडी में मुक्के पर मुक्के बरसा रही होती है। अब इतने में वो रैंक 7 का जानवर चलता है तो वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव करता है और वहां पर कहता है कि मैं अपने ब्लड की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक तुम नहीं मरोगे, जब तक मेरा ब्लड मतलब कि मेरी जनजाति हमेशा तुम्हारी जान का पीछा करती रहेगी। और यह कहती है वो मैजिकल बीस्ट की दोनों आंखें फूट जाती हैं और उनमें से एक एनर्जी का क्लस्टर निकलता है लाल कलर का और वो जान के अंदर घुस जाता है। हालांकि यहाँ पर हमारा जान समझता है कि ये क्या हुआ उसके साथ, लेकिन वो शायद इस बात को समझ जाता है कि अब शायद हमेशा उस पर कोई नजर रखेगा, मतलब कि ये ड्रैगन की प्रजाति, मतलब कि इस जानवर की प्रजाति हमेशा उसकी लोकेशन का पता लगा सकती है। लेकिन फिर एक समय बाद हमारा जान इन सारी बातों से बाहर आता है और अपने हाथों में एक सील बनाता है जिस वजह से डेमन पपेट की शक्तियां बढ़ जाती हैं। और वहीं डेमन पपेट चलती है तो अपने एक पावरफुल मुक्का उस जानवर की मुंह में जड़ देती है जिस वजह से उस रैंक 7 के जानवर की मुंडी फट जाती है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें पॉइजन गर्ल को बताया जाता है जिससे वो लंबू और वो मोटू लड़ रहे होती हैं। लेकिन इतने में वो लंबू वहां पर देखता है कि उनका लीडर मारा जा चुका है तो वहां से वो भागने लगता है और वहीं वो मोटू भी कहने लगता है कि तुमने मेरे लीडर को मार डाला इसलिए तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। और यह कहती वो भी भाग जाता है और लिटिल पेरी डॉक्टर उन दोनों को वहां से ऐसे भागते हुए देखती है तो एक राहत की सांस लेती है और अमृत जान के पास आ जाती है और उससे पूछती है, मतलब कि उससे कहती है कि तुमने आखिरकार इस रैंक 7 के जानवर को मार ही डाला। लेकिन इतने में पॉइजन गर्ल हमारे जान से कहती है कि हमें यहाँ से अब जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि इस लड़ाई के कारण आस पीछ के बहुत ही सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट यहाँ पर आने वाले हैं। और जब वहाँ पर हमारा जान पॉइजन गर्ल की ऐसी बातें सुनता है तो वो तुरंत अपना हाथ हिलाता है। उसके हाथ हिलाते ही वो मैजिकल बीस्ट, मतलब कि जो हमारे जान से बना था ना, मतलब कि हेवनली फ्लेम से बना था, वो तुरंत एक आग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उस मैजिकल बीस्ट को, मतलब कि रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट को चारों तरफ से घेर लेता है। अब इसके बाद हमारा जान यहाँ पर थोड़ी देर तक, मतलब कि कुछ समय तक इस मैजिकल बीस्ट को रिफाइन करता है और इससे वो कोर, मतलब कि मैजिकल पत्थर को उठाकर अपनी स्टोरेज अंगूठी में एकत्रित कर लेता है। अब इसके बाद थोड़ा और इसे रिफाइन करता है और रिफाइन करने के बाद हमारे जान को इसका ब्लड भी मिल जाता है। अब यहाँ पर ये थोड़ी बहुत और बात करने के बाद निकल जाती हैं और निकलने के बाद एक गुफा में आकर रुकती हैं और वहीं अब ये आपस में वहां पर बैठकर बात करती हैं। पॉइजन गर्ल यहाँ पर सभी से कहती है कि हमें शायद सबसे पहले सीनियर टियानो को बॉडी में प्रदान कर देना चाहिए ताकि हमारी ग्रुप की पावर बढ़ जाए, फिर इसके बाद हम और कुछ करेंगे। तो वहीं हमारा जान चलता है तो पॉइजन गर्ल की बात मान लेता है और उस गुफा से बाहर निकल आता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो एक चट्टान पर बैठकर अपनी कड़ाई को बाहर निकालता है और एक रैंक 7 की गोली बनाना प्रारंभ कर देता है। और वहीं सीनियर टियानो, जान का पपेट और पॉइजन गर्ल हमारे जान की चौकीदारी करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपना हाथ लाता है और बहुत सारी स्टोरेज अंगूठी से जड़ी बूटियों को निकाल लेता है और उन्हीं जड़ी बूटियों में से एक था घोस्ट फ्लावर, जो कि बहुत ही खतरनाक था और उस घोस्ट फ्लावर पर एक चेहरा बना हुआ था जो कि किसी भूत की तरह लग रहा था। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस फ्लावर को रिफाइन करने लगता है। इस फ्लावर से अजीब अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं जिस वजह से हमारा जान वहां पर डिस्टर्ब होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर तक डिस्टर्ब होने के बाद जान अपने कानों पर हेवनली फ्लेम का सुरक्षा कवच चढ़ा लेता है और इस फूल को लगातार रिफाइन करने लगता है। अब देखते ही देखते ये फूल पूरी तरह से पाउडर के रूप में बदल जाता है और एक काले रंग का पाउडर बन जाता है। अब ऐसे ही करते करते ध्यान को 2 दिन गुजर जाते हैं और वहीं दूसरी साइड लिटिल पेरी डॉक्टर, पॉइजन गर्ल और जान का पपेट लगातार हमारी जान की रक्षा कर रहे होते हैं। उन्होंने यहाँ के आस पीछ के सारे मैजिकल बीस्टों को मार दिया है और तो और जान का पॉइजन से भी रक्षा कर रहे हैं। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से उसी रैंक 7 के जानवर का किला बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान ने 2 दिन पहले फाइट की थी। वहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ लोग प्रकट हो जाते हैं और उनमें से सबसे आगे
होता है एक बुड्ढा जो कि एक लाठी ले हुआ था और वो लाठी किसी सांप की तरह दिख रही थी। अब यहाँ पर ये बुड्ढा थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद इसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक युद्ध हुआ है घमासान और इस युद्ध में इस रैंक 8 के जानवर को किसी ने मार दिया है और इसका मॉन्स्टर कोर यहाँ से लेकर भाग गए हैं। अब इतने में आस पीस के लोग भी इस बुड्ढे से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। तो ये बुड्ढा भी सभी को बता देता है कि किसी ने इन सबको मार डाला है और जिसने भी इनको मारा है वो वही है जिसने हमारे आइस लेवर बेली को बुड्ढों को मारा था। और भाई जब उस बुड्ढे की आस पीस वाले बुड्ढे ऐसी बात सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या ये वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है जो एक रैंक 8 के बीस्ट को मार सकता है। और तो और ये बुड्ढा जो लाठी ले हुआ था ये यहाँ पर ये भी पता लगा लेता है कि उस लड़के के पास एक पावरफुल हेवनली फ्लेम है। अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो वो कहता है कि मुझे नॉर्थ डायरेक्शन से इस रैंक 8 के जानवर की बीस्ट की पत्थर की सुगंध आ रही है, मतलब कि कोर की सुगंध आ रही है, इसलिए हमें वहीं पर चलना चाहिए। तो ये बुड्ढा चलता है और इसके बाकी के साथी चलते हैं तो इस दिशा में आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है और देखते ही देखते 6 दिन गुजर जाते हैं और फिर क्या इसी 6 दिन के गुजरने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।